प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला कार्डवा पब्लिकेशन क्लास 6 का 16वां अध्याय उद्यान वृष्टि। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम इसका 16 चैप्टर डाल दीजिए। पिछले साल मैंने इसको नहीं डाला था, तो चलिए आप लोगों के लिए मैं आज इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप लोग इसे अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपना विचार कमेंट के द्वारा अवश्य बताइएगा। उद्यान वृष्टि का मतलब होता है उद्यान यानी बगीचे में वर्षा। उद्यान में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और इस पाठ में हम लोग अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इस पाठ के माध्यम से कि अधिकरण कारक क्या है। कर्ता और कर्म से संबंध किसी वस्तु का आधार अधिकरण कहलाता है। कर्ता और कर्म से संबंधित किसी वस्तु का आधार अधिकरण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि कर्ता और कर्म का जो आधार से संबंधित अगर कोई वस्तु है और उसका जो आधार है उस वस्तु वो वस्तु जहाँ पर है या जहाँ पर हो रही है उसे हम लोग अधिकरण कहते हैं, यानी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर होता है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। मैंने आपको ये बताया कि क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्रिया जिस स्थान पर या जिस जगह पर हो रही है। आप उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, खगाः आकाशे विचरन्ति, तो खगाः कुत्र विचरन्ति? आकाशे। खगाः कुत्र विचरन्ति? आकाशे, यानी पक्षी कहाँ विचरण कर रहे हैं? तो आकाश में। तो पक्षियों के विचरण करने का स्थान आकाश है, इसलिए आकाश अधिकरण है और ये इसमें सप्तमी विभक्ति है। उद्याने वृक्षाः सन्ति, उद्यान में वृक्ष हैं, तो वृक्ष कहाँ हैं? तो उद्यान पर। तो वृक्षों का आधार क्या है? उद्यान। तो इस अर्थ में आप देखेंगे कि कर्ता और कर्म का जो आधार होता है उसे हम लोग कहते हैं अधिकरण। कर्ता और कर्म से संबंधित किसी दूसरी वस्तु का आधार अधिकरण कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि कर्ता और कर्म का संबंध क्रिया से होगा या किसी अन्य वस्तु से होगा। अब दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। सिंह गुहायाम वसति, शेर गुफा में रहता है, तो सिंह कुत्र वसति? गुहायाम। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। उद्याने वृक्षाः सन्ति, इस वाक्य में उद्याने शब्द में सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है उद्यान में, अर्थात वस्तु के आधार का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर अधिकरण कारक है। अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कर्ता और कर्म से संबंधित किसी वस्तु का आधार अधिकरण कहलाता है अथवा क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे कि शेर कहाँ रहता है? तो गुफा में। तो क्रिया का आधार क्या है? शेर के रहने का आधार क्या है? तो गुफा है। इस वाक्य में आप देखेंगे कि वृक्ष कहाँ है? तो उद्यान में। तो वृक्षों के होने का आधार क्या है? तो उद्यान। तो इस तरह से क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं अथवा कर्ता और कर्म से संबंधित किसी वस्तु का आधार अधिकरण कहलाता है। दोनों ही परिभाषाएं आपकी सही होंगी। अब हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। तडागे जलम अस्ति, तालाब में जल है। तडागे मीना तरंती,
तालाब में मछलियाँ तैरती हैं। मकरह सरोवरे बसती, मगरमच्छ सरोवर में रहते हैं। कच्छपा अपि जले वसति, कछुआ भी जल में रहता है। मकरह कच्छपा च जले वसतः, मगरमच्छ और कछुआ जल में रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तडागे तडागे, सरोवरे, जले जले, ये जो शब्द है वो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के हैं। भक्ता ईश्वरम अर्चरन्ति, भक्त ईश्वर की अर्चना करते हैं। जनाः मंदिरे ईश्वरम नमन्ति, लोग मंदिर में ईश्वर को नमस्कार करते हैं। मम ग्रामे एकम मंदिरम अपि अस्ति, मेरे गांव में एक मंदिर भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रामे मंदिरे, ये जो है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के शब्द हैं। काव्येषु सूर्यसागरम श्रेष्ठमस्ति, काव्यों में सूर्यसागर श्रेष्ठ है। रसेषु वात्सल्य रसस्य जनकः सूरदासः अस्ति, रसों में वात्सल्य रस के जनक सूरदास हैं। सूरदास वृंदावनी अवसत, सूरदास वृंदावन में रहते हैं। सूरदासस्य जन्म मथुराया समीपे रुणक्ता ग्रामे अभवत्, सूरदास का जन्म मथुरा के समीप रुणक्ता गांव में हुआ। उद्याने वृष्टि भवति, बगीचे में वर्षा होती है। उद्यानस्य मध्ये एक तडागः अस्ति, बगीचे के बीच में एक तालाब है। तडागे कमलानि विकसन्ति, तालाब में कमल खिलते हैं। तडागस्य तीरे वृक्षाः सन्ति, तालाब के किनारे वृक्ष हैं। जले बकः मत्स्यान् पश्यन्ति, जल में बकुला मछलियों को देखता है। वयं प्रातःकाले उद्याने भ्रमामः, हम लोग प्रातःकाल उद्यान में घूमते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग होता है ये जाना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से अकारांत संज्ञा शब्दों के रूप जो हैं वो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के शब्द किस तरह से सप्तमी विभक्ति में बनाए जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे शब्द के अंत में ई जोड़ेंगे, एक वचन में, द्विवचन में अयो जोड़ेंगे और बहुवचन में एशु जोड़ेंगे। तो अगर बालक शब्द है तो उसमें अगर हम ए जोड़ेंगे तो सप्तमी विभक्ति में बनेगा बालके। एक वचन में, द्विवचन में बालकयोः और बहुवचन में बालकेषु। इस तरह से इसका रूप चलता है। वने वनयोः, वनेषु, गृहे गृहयोः, गृहेषु। तो विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप इस पाठ के कठिन शब्दार्थ को अवश्य याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न की ओर। तो हमारा सबसे पहला उच्चारण है शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण करें। तो हम लोग इसका उच्चारण करेंगे और आप भी मेरे साथ उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। गुहायाम तडागे विचरन्ति पिकः वृंदावने मकरः कच्छपः श्रेष्ठम ईश्वरम मंदिरम सूर्यसागरम गणेशु जनाः नमन्ति। दूसरा प्रश्न है संस्कृत पर्यायम वदत, इसका संस्कृत का पर्याय बताना है। तो कवियों में का होता है कविषु, रसों में रसेषु। अब कवियों में कविषु, रसों में रसेषु और श्रेष्ठ का होगा श्रेष्ठः, है ना। रहते थे तो अभवत, है ना। सॉरी, रहते थे का होगा वसति स्म, वसति स्म। और मथुरा के पास तो मथुरायः,
नहीं, यहाँ पे अमिता परत निक्सा हा प्रति तृतीया विभक्ति होगी। मथुरया, मथुरया तृतीया विभक्ति होगी समीप के अर्थ में। और वृंदावन में वृंदावनी, वृंदावनी। और महाकाव्यों में महाकाव्येषु, काव्येषु। और नाटकों में नाटकेषु। गुफा में गुहायाम, वन में वने, तालाब में तडागे, आकाश में आकाशे। विचरते हैं विचरन्ति। और मछलियाँ तो आप मीनाः कह सकते हैं या मत्स्याः कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हुए आपके हिंदी शब्दों के संस्कृत पर्याय। क्वेश्चन नंबर, अगले प्रश्न में हम लोगों को लिखित प्रश्न है, उसका उत्तर देना है। सूरदास कुत्र अवसत, सूरदास कहाँ रहते थे? तो वृंदावने। सिंहा वसंती से रहते हैं वने। मत्स्या वसंती जले। मेघा गर्जन्ति आकाशे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो कक्षयोः, कक्षा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो कक्षायाम, कक्षयोः, कक्षासु। वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु। देवालये, देवालयोः, देवालयेषु। रामे, रामयोः, रामेषु। विद्यालये, विद्यालयोः, विद्यालयेषु। नगरे, नगरयोः, नगरेषु। पर्वते, पर्वतयोः, पर्वतेषु। गुहायां, गुहायोः, गुहासु। छात्रायां, छात्रायोः, छात्रासु। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को वाक्यों को शुद्ध करना है। तो पिकः वृक्षम कुज्जति, कोयल जो है वृक्ष पर कूदती है। तो वृक्ष पर यानी अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के शब्द होंगे। वृक्षे यानी पिकः वृक्षे कूजति। विद्यालयाय छात्रा पठन्ति, विद्यालयाय जो है ये आपका चतुर्थी विभक्ति का शब्द हो जाता है, लेकिन विद्यालय में छात्राएं पढ़ती हैं या छात्र पढ़ते हैं, तो विद्यालये छात्राः पठन्ति। अगला प्रश्न है हमारा, बालका क्रीड़ा क्षेत्रात् क्रीडन्ति। क्रीड़ा क्षेत्रात् पंचमी विभक्ति में होता है, जबकि बच्चे खेल के मैदान में खेलते हैं। तो बालका क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। सैनिका पर्वतात् गच्छन्ति, तो पर्वत पर जाते हैं, तो सैनिकाः पर्वते गच्छन्ति। तडागात् कमलानि विकसन्ति, तो यहाँ पे होगा तडागे, तडागे कमलानि विकसन्ति। तालाब में कमल खिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को वाक्य बनाना है शास्त्रेषु से। तो महाभारतः शास्त्रेषु श्रेष्ठ अस्ति, महाभारत शास्त्रों में श्रेष्ठ है। सरोवरेषु कमलानि विकसन्ति, सरोवरों में कमल खिलते हैं। कच्छपा, कच्छपा सरोवरे वसति, कछुआ सरोवर में रहता है। महाकाव्येषु, महाकाव्य रामायणम महाकाव्येषु श्रेष्ठः, रामायण जो है महाकाव्यों में श्रेष्ठ है। खगा आकाशे विचरन्ति, चिड़िया या पक्षी आकाश में विचरण करते हैं। पर्वते सन्यासिनः निवसन्ति, पर्वत पर सन्यासी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या करना है कि संस्कृत में अनुवाद करना है। पर्वतों पर मुनि रहते हैं, तो पर्वतानाम या पर्वतेषु यहाँ होगा पर्वतेषु, पर्वतों पर मुनि रहते हैं।
पर्वतेषु पर्वतेषु मुनयः निवसन्ति, पर्वतों पर मुनि रहते हैं। पुस्तकेषु बहवः ज्ञानम् अस्ति, पुस्तकों में बहुत ज्ञान है। सह गोकुल नगरे वसति, वह गोकुल नगर में रहता है। सूरदास वृंदावनी अवसत, सूरदास वृंदावन में रहते थे। अवसत या वसति स्म, दोनों आप कर सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारा, नायकों में अमिताभ श्रेष्ठ हैं, तो नायकेषु अमिताभ श्रेष्ठ अस्ति। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को मैच द फॉलोइंग है, मिलान करना है। तो तड़ागे तालाब में, वृंदावनी वृंदावन में, वन में, मध्य बीच में, गुहायाम गुफा में, कच्छपः कछुआ, तीरे किनारे पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को वचन बदलना है। तो वृक्षेषु पुष्पाणि सन्ति, तो वृक्षेषु बहुवचन में, इसको एक वचन में बदल देना है। तो वृक्षे पुष्पम अस्ति, वृक्षे पुष्पम अस्ति। नरः ईश्वरम अर्चति, लोग ईश्वर की अर्चना करते, इसको बहुवचन में बदलना है। तो नरः ईश्वरम अर्चन्ति। खगः गगने उडयन्ति, इसको द्विवचन में बदलना है। तो खगे गगने, खगो गगने उड्यतः। अगला प्रश्न है, मार्गे वाहनानि चलन्ति, इसे एक वचन में बदलना है। तो मार्गे वाहनम चलति। पुस्तके ज्ञानम भवति, इसको बहुवचन में बदलना है। पुस्तकेषु ज्ञानम भवति, पुस्तकों में ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर, बहुवचन में यहाँ पे भवन्ति कह देंगे। पुस्तकेषु ज्ञानम भवन्ति, पुस्तकों में ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को अधोलिखित विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनोते, नीचे लिखे गए विकल्प से उचित उत्तर चुनना है। तो उद्यान हरा भरा रहे, जिससे हमें शुद्ध हवा मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पेड़ों की कटाई करनी चाहिए या फूल पत्ता तोड़ना चाहिए। पेड़ हरा भरा रहे और हमें शुद्ध हवा मिले, इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा रचनात्मक अभ्यास, जिसमें इस चित्र को देख करके इन शब्दों की सहायता से हमें 5 वाक्य बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये एक विद्यालय है और ये विद्यालय का प्रांगण है। तो हम लोग विद्यालय और विद्यालय के प्रांगण में कुछ बच्चे जो हैं फुटबॉल खेल रहे हैं। एक बच्चा जा रहा है और एक महिला जो है बालिका, वो एक बेंच पर बैठी हुई है। तो हम लोग इससे कुछ वाक्य बनाते हैं, जैसे एतत् विद्यालयस्य क्रीडा क्षेत्रस्य चित्रमस्ति, यह विद्यालय के खेल के मैदान का चित्र है। दूसरा है कि पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई है। तो वृक्षे खगाः तिष्ठति, वृक्ष पर चिड़िया बैठी है। क्रीडा क्षेत्रे छात्राः क्रीडन्ति, खेल के मैदान में छात्र खेल रहे हैं। गगने खगाः उडयन्ति, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। छात्राः कंदुकेन क्रीडन्ति, छात्र जो हैं वो गेंद से खेल रहे हैं। और यहाँ पे पुष्प शब्द दिया है, तो आप एक वाक्य बना सकते हैं कि उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, है ना। तो विद्यालय से उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, विद्यालय के उद्यान में फूल खिलते हैं। तो इस तरह से हम लोग इन शब्दों की सहायता से चित्रों को देख करके छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से वाक्य बनाना सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा अवश्य बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।